क्योंकि ना तो मजलिस के सदर को ना तो सेक्रेटरी को इस बात का इल्म था ना इतला थी कि बॉडी को तहलील किया जा रहा है। सदर मजलिस को जिस तरीके से गुमराह कर सदर मजलिस से यह फैसला लिया गया है, समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण और दारुस्सलाम को बहुत बेहतरीन तरीके से बांट कर रखे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से मरते दम तक बसो कल्याण के मुबस्सिर जमाईएम के समद बिन अब्बास साहब रहे। बसो कल्याण के नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट के बनाया जाए उन्हें, ताकि मजलिस इसी तरह से तरक्की करते जाए। आपके सपने हमारे अपने, न्यू स्टार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। This video is sponsored by A3 Bhosle Collection and Modern's Men's Parlor. 1 मार्च 2022 को बसवा कल्याण के इंचार्ज समद बिन अब्बास साहब एक प्रेस मीट करे, जिसमें बसवा कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदा बॉडी को तहलील किया गया। मैं सदर मजलिस बसो कल्याण सैयद अख्तर निज़ामी, सदर मजलिस कौमी सदर मजलिस नकीब मिल्लत इल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इस फैसले को बहैसियत सदर बसो कल्याण कबूल करता हूँ। जो फैसला लिया गया मजलिस बसो कल्याण बॉडी को तहलील करने का, या तो सदर मजलिस को गुमराह किया गया है या हसद और मुनाफिकियत की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। ये जो 1 तारीख को जो प्रेस मीट हुई, ये प्रेस मीट पूरी की पूरी प्रेस मीट गैर दस्तूरी और गैर आईनी है, क्योंकि ना तो मजलिस के सदर को ना तो सेक्रेटरी को इस बात का इल्म था ना इतला थी कि बॉडी को तहलील किया जा रहा है। हमारे जो मुबस्सिर हैं समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण में आए और किसी को इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, ना सदर को ना सेक्रेटरी को इन्फॉर्मेशन दिए बगैर प्रेस के ज़रिए से इस बात की वजाहत कर चले गए कि बसो कल्याण की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो एट प्रेजेंट बॉडी है उसको तहलील किया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं जो जुमला इस्तेमाल किया हूँ हसद और मुनाफिकियत की बुनियाद के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी थोड़ी सी वजाहत आप लोगों के सामने भी करना ज़रूरी है। सदर मजलिस को जिस तरीके से गुमराह कर सदर मजलिस से यह फैसला लिया गया है, समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण और दारुस्सलाम को बहुत बेहतरीन तरीके से बांट कर रखे हैं। बसो कल्याण की सूरत हाल के बारे में आज तक दारुस्सलाम से ना तो कोई टीम बसो कल्याण को अप्रोच हुई, ना कोई सदर से या सेक्रेटरी से कोई भी मुलाकात हुई, ना कोई मामलात के बारे में डिस्कस हुई, ना कोई रिपोर्ट पेश की गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उसके बारे में इल्म है। डायरेक्ट समद बिन अब्बास साहब 1 मार्च को आए और बॉडी को तहलील कर चले गए। ये जो गैर कानूनी और गैर आईनी जो प्रेस मीट कर गए, उसके अंदर खुद कई सवाल मशकूक हैं। बसवा कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 साल से काम कर रही है बसवा कल्याण में। इन 9 सालों में कम आज़ा कम 2000 से ज़ायद एक्टिव मेंबर बसवा कल्याण के अंदर मौजूद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मेंबरशिप ड्राइव करने की जो बात कर गए हैं, नई मेंबरशिप और नई बॉडी तश्कील देने की और वार्ड कमेटी मेंबरशिप, सारे चीज़ों को तहलील कर जो प्रेस के ज़रिए से पब्लिक के अंदर बात कर गए हैं, तो क्या बसवा कल्याण की जो मौजूदा बॉडी है उसको उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको डिसमिस किया गया था पहले, उसके लिए हम लोगों को इत्तला नहीं दी गई, या हम लोगों में जो समद बिन अब्बास साहब का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की मुनासिबत से ये जो 1 मार्च को जो प्रेस मीट की गई, क्या वो गैर ज़रूरी है? 2000 जो मेंबर हैं
क्या उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया, डिसमिस किया गया? ये ऐसे कुछ सवालात हैं जो समद बिन अब्दाद की प्रेस मीट के बाद सामने आए हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो फैसला लिया गया है सदर साहब को गुमराह कर कर, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब को गुमराह कर कर, समद बिन अब्दाद जो बसो कल्याण के मुबस्सिर हैं वो खुद सदर साहब को रिपोर्ट भी पेश किए हैं। क्या रिपोर्ट पेश किए हैं और सदर साहब उनको क्या डायरेक्शन दिए हैं, ये फैसला सदर साहब का जो आकर रेफरेंस से, सदर मजलिस के रेफरेंस से फैसला सुनाए हैं, उसके बारे में बसो कल्याण की पब्लिक को भी मालूम नहीं और बसो कल्याण की बॉडी को भी मालूम नहीं। जिन वजूहात की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है, मैं सैयद अख्तर सदर बसो कल्याण इस बात पर मुत्तफ़क़ा तौर पर साबित हूँ कि समद बिन अब्दाद साहब माजी में अपने जो गैर ज़रूरी फ़ैसले किए हैं उन पर पर्दा डालने के लिए ये फ़ैसला लिया है। और मैं गुजारिश करूँगा समद बिन अब्दाद साहब से ये सारी चीज़ों की वजाहत बसो कल्याण की पब्लिक को, बसो कल्याण की अवाम को दे। मैं सदर मजलिस से ही अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो हालात बसो कल्याण के अंदर हैं और समद बिन अब्दाद साहब की निगरानी में, उनकी इंचार्जशिप में बसो कल्याण मजलिस बहुत डेवलप हुई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से मरते दम तक बसो कल्याण के मुबस्सिर MIM के समद बिन अब्दाद साहब रहे। बसो कल्याण के नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट के बनाया जाए उन्हें, ताकि मजलिस इसी तरह से तरक्की करते जाए। बसो कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो शाख है इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गई है, अब मरने की खतार पर है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उस बीमारी का नाम भी रखा जाएगा। और मैं सदर मजलिस से गुजारिश करता हूँ कि इन हालात का बसो कल्याण के जायज़ा लें और बसो कल्याण की मजलिस को मरने से बचाएं। शुक्रिया।